अमेरिका में सेना के हेलीकॉप्टर और यात्री विमान में टक्कर, क्रैश के बाद प्लेन नदी में गिरा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वॉशिंगटन डीसी के रिगन एयरपोर्ट के पास हादसा हुआ। विमान में क्रू मेंबर समेत कुल 64 लोग सवार। FAA और NTSB हादसे की जांच में जुटी। प्रयागराज महाकुंभ का आज 18वां दिन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी। घाटों पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह 8 बजे तक 55 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में लगाई डुबकी। अब तक 27 करोड़ 58 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। प्रयागराज संगम घाट हादसे के बाद सीएम योगी ने नए दिशा निर्देश जारी किए। पूरे महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया। सीएम योगी ने अधिकारियों से साफ कहा, महाकुंभ मेला क्षेत्र हो या प्रयागराज से बाहर जाने का मार्ग, कहीं भी ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए। सीएम योगी ने हर एक श्रद्धालु को उनकी मंजिल तक पहुंचाने को बताया सरकार की जिम्मेदारी। कहा, स्टेशनों पर ज्यादा भीड़ न हो, मेला स्पेशल ट्रेन और परिवहन निगम की एक्स्ट्रा बस चलाने का दिया आदेश। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश, जिन होल्डिंग एरिया में गाड़ियों को प्रयागराज जाने से रोका गया, वहां खाने और पीने के उचित इंतजाम किए जाए। सीएम योगी ने 4 फरवरी तक शहर के कई रास्तों को वन वे करने का दिया निर्देश। कहा, पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, रास्ते में मौजूद स्ट्रीट वेंडर्स को खाली एरिया में शिफ्ट किया जाए। प्रयागराज में बेहतर इंतजाम के लिए 2 सीनियर IAS अधिकारी किए गए नियुक्त। 5 सचिव स्तर के पदाधिकारियों को भी भेजा जाएगा। सीएम योगी ने पुलिस इंक्वायरी बैठाने का भी दिया आदेश। कहा, भीड़ के अनुमान के बावजूद हुए हादसे के कारणों की जांच की जाएगी। सीएम योगी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 25 लाख की आर्थिक मदद का किया ऐलान। कहा, भारी भीड़ की वजह से हुआ हादसा। संगम घाट भगदड़ हादसे पर भावुक हुए सीएम योगी। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताते वक्त भराया गला। प्रयागराज संगम घाट पर भगदड़ में अब तक 30 लोगों की मौत, 25 शवों की शिनाख्त की गई। महाकुंभ DIG ने बताया, बैरिकेड टूटने की वजह से हुआ हादसा। सोए हुए श्रद्धालुओं पर भीड़ चल पड़ी। महाकुंभ में सुबह में छाया घना कोहरा। सेक्टर 6 क्षेत्र में विजिबिलिटी 0। सीएम योगी ने आज दिल्ली का अपना चुनावी दौरा किया रद्द। महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के लिए करेंगे रैली। शाम 5 बजे वाल्मीकि सदन में करेंगे जनसभा। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का आज दिल्ली में ज्वाइंट रोड शो। शाम 4 बजे रिठाला में दोनों नेता एक साथ करेंगे वोट की अपील। राहुल गांधी आज बादली में कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव के लिए करेंगे वोट की अपील। शाम 6 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। यमुना में जहर वाले बयान पर बढ़ी अरविंद केजरीवाल की मुसीबत। सोनीपत कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का समन भेजा। यमुना में जहर वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग में दाखिल किया जवाब। लिखा, तथ्यों के आधार पर दिया था बयान, कोई कानून नहीं तोड़ा। जहरीली यमुना के मुद्दे पर दिल्ली हरियाणा में जंग जारी। हरियाणा सीएम ने यमुना का पानी पिया। कहा, अपने स्वार्थ के लिए केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाए। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, हम नदियों को मां मानकर पूजा करने वाले लोग जो जहर मिलाने का आरोप लगा रहे हैं, उनकी सोच संकीर्ण। पानी में जहर वाली पॉलिटिक्स में हरियाणा के मंत्री अनिल विज भी कूदे। कहा, केजरीवाल को सिर्फ दूसरों पर आरोप मढ़ने का शौक है। प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली, पीएम मोदी पानी के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, उनकी बात से बहुत अफसोस हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, यमुना की गंदगी से ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल ने नई कहानी गढ़ी। उनका यह बयान उनकी मानसिकता को दिखाता है। सीएम आतिशी ने LG के लेटर का जवाब दिया। कहा, दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात कर रही हैं LG। राहुल गांधी के अरविंद केजरीवाल को बताया झूठे वादे करने वाला नेता। कहा, हिम्मत है तो यमुना का पानी पीकर दिखाएं। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर लगाया घोटाले का आरोप। कहा, साफ सुथरी राजनीति का दावा करने वाले आप नेताओं ने सबसे बड़ा शराब घोटाला किया। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। कहा, घुसपैठियों का प्रमाण पत्र बनवाने वालों को दिल्ली की जनता उखाड़ फेंकेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोहिंग्यों को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, हमारी सरकार बनते ही रोहिंग्या बाहर निकालेंगे। बीजेपी सांसद रवि किशन ने दिल्ली चुनाव पर अरविंद केजरीवाल पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, पूर्वांचल के लड़कों को शराब देकर बर्बाद कर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस ने पंजाब रजिस्ट्रेशन वाली एक कार को किया जब्त। कार से लाखों रुपए कैश और शराब की कई बोतल हुई बरामद। पंजाब के नंबर वाली कार पर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान। इस नंबर की कोई कार पंजाब सरकार की नहीं। कार का मालिक बीजेपी शासित महाराष्ट्र का, लेकिन उसे दिल्ली का बताया जा रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, पंजाब की गाड़ियों के बारे में मैं पहले भी LG को पत्र लिख चुका हूं। पुलिस को पंजाब भवन में रेड मारकर देखना चाहिए कि वहां कब्रों में क्या छिपा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले मौजूदा आप मेयर कुलदीप कुमार के खिलाफ केस दर्ज। कुलदीप कुमार के संबंधी राहुल पर भी केस दर्ज। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लिखा, उनके आदर्श हमें विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर MP CM मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी। बोले, बापू का जीवन हमेशा हमारे लिए आदर्श रहेगा।
श्रीलंकाई जेल से रिहा हुए 6 भारतीय मछुआरे चेन्नई पहुंचे। श्रीलंका क्षेत्र में मछली पकड़ने के मामले में हुए थे गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सरकारी स्कूलों के बच्चों को बैग से मिला छुटकारा। 8 स्कूल में बैगलेस सिस्टम लागू, स्कूलों में मुहैया कराई जाती है किताब। दिल्ली में आज सुबह फिर शीतलहर, धौलाकुआं क्षेत्र में सुबह में हल्का कोहरा। यूपी के अयोध्या में कड़ाके की ठंड, सुबह सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप, कई जगहों पर कोहरा छाया, विजिबिलिटी हुई कम। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, सड़क से बर्फ हटाने में जुटा बीआरओ। आईसीसी ने टी20 रैंकिंग जारी की। तिलक वर्मा ने टी20 के टॉप 2 बैटर बने। रैंकिंग में तिलक को 1 पायदान का हुआ फायदा। बल्लेबाजी रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव चौथे पायदान पर, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड नंबर 1, इंग्लैंड के फिल सॉल्ट को 1 पायदान का नुकसान, तीसरे नंबर पर पहुंचे।